हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के थे और अभी भी इस लेक्चर में भी हम बेसिक वाले ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 8th क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ एंड द 9th क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड्स। मैंने कहा था जो ऑफ के बाद लिखा होगा उसका मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे उस दिन का लेक्चर रिकैप करते हैं एक बार। क्या था क्वेश्चन? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। जब भी ऐसी लैंग्वेज हो तो मैंने कहा था ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। देखो ऑफ के बाद क्या लिखा है? ए, यानी ए का कितना परसेंट बी है, तो इसका आंसर होता है ये। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में और होपफुली आपको ये चीज समझ भी आई होगी कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। ए का पूछ रहे हैं ना, ए का कितना परसेंट है बी, ए के कंपैरिजन में बी को देखना ना, तो ए नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया इनटू 100। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको वैसे ही सोचो कि जो ऑफ के बाद लिखा गया है यानी उससे कंपैरिजन हो रहा है और हो किसका रहा है? इसका। तो जो ऑफ के बाद चीज लिखी है वो डिनोमिनेटर में आएगी और जो इज के बाद चीज लिखी है वो न्यूमिनेटर में आएगी। क्योंकि अब बार बार हम अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा कि 15 घंटे का कितना परसेंट है 18 सेकेंड्स। क्वेश्चन समझ गए? अब दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एक आवर्स में एक सेकंड्स में नहीं चलेगा। या तो दोनों को आवर्स में चेंज कर लो या दोनों को सेकंड्स में चेंज कर लो, इट्स अप टू यू। तो मुझे फील हो रहा है कि आवर्स के सेकंड्स बनाना ज्यादा आसान है। कैसे? एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी देखो ध्यान से, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक आवर से सेकंड्स पे जाना है तो 60 कितनी बार आएगा? 2 बार। यानी 1 आवर इज इक्वल टू 6 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स। आई होप आपको ये पता भी होगा कि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। पहले आवर को मिनट में चेंज करो, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करो, तो 2 बार 60 60 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 3600 सेकेंड्स। तो नीचे क्या रखना है? जो ऑफ के बाद आ रहा है यानी 15 आवर्स, लेकिन वो आवर्स में नहीं, किस में चेंज करना है? सेकेंड्स में। तो इंटू 60 इंटू 60। ऊपर क्या रखना है? जो इस के बाद लिखा है वो तो सेकंड्स में ही है, तो वो सीधा 18 ही रहेगा। थोड़ा बहुत आपको कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने आवर्स को सेकंड्स में चेंज किया। कैसे? 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके। और मैं बता चुका 2 बार 60 कैसे आया, कि आवर मिनट में चेंज होने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होगा और मिनट सेकंड में चेंज होने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होगा। 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ 3600 लिखो या 60 इंटू 60 लिखो, बात एक ही होती है। अब आपको काटना है, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6 1 6 3 3 1 3 5 तो ऊपर बचा सिर्फ एक, नीचे बचा 5 गुना 6 30। तो 1/30%, जो कि बी ऑप्शन है। काफी छोटा आंसर आना था, क्योंकि खुद सोचो 15 घंटे से कंपैरिजन हो रहा है किसका? 18 सेकंड्स का। 15 घंटे कितनी बड़ी चीज है, 18 सेकंड्स कुछ भी नहीं होते। तो जाहिर सी बात आंसर बहुत छोटा आना था। 1/30 बहुत छोटी चीज है, एक का 30वां हिस्सा। तो बिल्कुल सही आंसर है। ये इतने बड़े बड़े आंसर तो आ ही नहीं सकते थे। यहाँ 1/30 आना था या 1/36 आना था। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस अगर लगाओ तो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे, और बचे हुए दो को सॉल्व करना था तो वो इजीली हो गया। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में कुछ था। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। अभी 2 दिन में मिक्स ही करवाऊंगा अभी, क्योंकि बेस आपका थोड़ा तैयार करवाना है कि आपको समझ आने लगे कि ऑफ के बाद जो लगा हो, इसके बाद जो लगा हो, कैसे टैकल करना है। फिर मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। पहले ही मैं शुरू नहीं कर दूंगा कि सीधा चैप्टर पे आ जाओ। पहले थोड़ा परसेंटेज का बेसिक आइडिया हो जाए आपको। इस क्वेश्चन की बात करें तो एक मेरे पास जूस है पड़ा हुआ, तो मान लो बहुत सारे डब्बे पड़े हैं या एक ही बहुत बड़ा डब्बा है। तो जूस है बेसिकली, सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। यानी मेरे पास जो भी जूस पड़ा है वो 35 दिन चलेगा। 35 दिन चलेगा। क्या चलेगा? 35 दिन जूस, जितना भी है, मुझे नहीं पता कितना है।
कह रहे हैं कि अगर मैं उसका यूज बढ़ा दूं 40% से, अगर मैं उसका यूज यानी मैं पीता हूँ या किसी को बेचता हूँ जो भी करता हूँ, अगर मैं उसको बढ़ा दूं 40% से, तो क्या वो अब भी 35 दिन चलेगा? बिल्कुल नहीं। खुद सोचो, पहले आप 2 बिस्कुट खाते थे तो 10 दिन चल रहे थे, अब आपने 4 बिस्कुट खाना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे वो जल्दी खत्म हो जाएगी। कॉमन सेंस। तो अब बोल रहा है कि इसका यूज बढ़ा दिया हमने। यूज यूज समझते हो कि मैं अगर इसको पी रहा हूँ तो मैं ज़्यादा पीने लगा हूँ। हाँ, तो मेरे पास जूस एक लिमिटेड है ना, 35 दिन चलना था उसने, अगर मैं नॉर्मली वैसे ही पीता जैसे पहले पी रहा था। लेकिन अब मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। यानी अब जूस कम चलेगा, इतना तो आप जानते हो। तो अगर ऑप्शन में कोई 35 से बड़ा है तो उसको एलिमिनेट कर दो, वो तो उसने नहीं रखा हुआ। तो एग्जामिनर भी थोड़ा समझदार हो चुका है। इंक्रीज करवा दिया मैंने 40% का। किसमें? यूजेज में, कंजम्पशन में। पूछ रहे हैं बताओ अब कितने दिन चलेगा? अब कितने दिन चलेगा? मेरे को एक चीज बताना ध्यान से सुन के। एक एग्जांपल से पहले वो चीज समझना ध्यान से। क्वेश्चन भूल जाओ, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना इस चीज का कि ये क्वेश्चन टैकल कैसे करते हैं। मान लो कि मैं 5 चॉकलेट्स खाता हूँ दिन के। आई ईट 5 चॉकलेट्स इन 1 डे। और इस तरीके से वो चॉकलेट चलेंगे 10 दिन। मैं एक दिन में कितने खा रहा हूँ? 5। और इस तरीके से चलेंगे वो 10 दिन। यानी मेरे पास सप्लाई कितनी पड़ी है चॉकलेट्स की? 50। मानते हो ना इस बात को? आप रोज के 5 खा रहे हो और 10 दिन तक पड़े हैं आपके पास। 10 दिन तक तो आप खा ही पाओगे इस तरीके से, रोज के आप 5 खा रहे हो, 10 दिन तक मजे से खा पाओगे। ये डेज है ना। और ये यूजेज है। यूजेज कह लो या कंजम्पशन कह लो, एक ही बात होती है। रोज के 5 और 10 दिन तक खा सकते हो। तो 5 5 5 रोज खाओगे तो 10 दिन तक खाते रहोगे, तो यानी आपके पास टोटल क्वांटिटी बिस्किट चॉकलेट्स की कितनी है? 50। सेम चीज ये जूस वाला केस भी वैसे ही है, लेकिन पहले इस चीज को, टोटल क्वांटिटी कैसे निकलती है? यूजेज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेज से। 5 को 10 से किया 50 आ गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक नॉलेज है कि अगर आप एक दिन में 2 चॉकलेट खा रहे हो तो 5 दिन में 10 खाओगे। मल्टीप्लाई तो हुआ तभी तो 10 बना। अब आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया? यूजेज बढ़ा दी। अब आप कह रहे हो कि मैं जो है वो 5 चॉकलेट से नहीं मेरा जी भर रहा, अब ना मैं दिन के 25 खाया करूंगा। पहले आप दिन के 5 खा रहे थे तो वो चले 10 दिन तक। अब आप कह रहे हो कि मैं दिन के 25 25 खाना शुरू करूंगा। तो हैं तो 50 ही है। चॉकलेट्स की सप्लाई तो लिमिटेड ही है, जैसे जूस जो है वो तो लिमिटेड ही था, वो तो 35 दिन तक चलना था। जूस नहीं मेरे पास और आया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट्स नहीं और आए। मैंने क्या किया? मैंने उनका कंजम्पशन बढ़ा दी। यार सेम चीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स के साथ है। कोल और पेट्रोलियम नया नया तो तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन जितना है ना हम उनकी खपत बढ़ाते जा रहे हैं, हम यूसेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें सुनने में क्या मिल रहा है? ये खत्म हो जाएंगे। कि अगर मान लो 100 साल तक चलने वाले थे, तो जिस तरीके से आप इनको हार्नेस कर रहे हो, यूज कर रहे हो, कि अगले 25 साल में खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स जिस चीज की सप्लाई कांस्टेंट हो, लिमिटेड हो, अगर आप यूजेज बढ़ा दोगे ना तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी उसके डेज कम हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ, जब मैं दिन के 5 चॉकलेट खा रहा था तो 10 दिन तक चले। अब मैंने 5 की जगह 25 कर दिए। अब 10 दिन तक नहीं चलेंगे। 25 एक दिन में, 25 अगले दिन में, 2 दिन में खत्म। क्या ये बात समझ पाए आप? कि जब आप किसी चीज की यूजेज बढ़ा देते हो तो उसके डेज कम हो जाते हैं, वो उतने दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को जूस भी एक्स्ट्रा दे के गया, नो। जूस उतना ही है, बस मैंने उसका यूज बढ़ा दिया। मैंने उसको ज्यादा पीना शुरू कर दिया, ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। कितना ज्यादा? 40% ज्यादा। ये बात अगर आप समझ गए कि किसी चीज का अगर यूज बढ़ा दो तो वो कम दिन तक चलेगी, दैट मीन्स यूज बढ़ा और डेज घट गए। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, उल्टा। बहुत सारी चीजों में इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे स्पीड में और टाइम में। स्पीड अगर बढ़ा दो तो टाइम कम लगता है, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सेम चीज यहाँ, आपका जूस जो है वो कांस्टेंट है। लेट्स से आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है घर से लेके स्कूल तक,
तो पहले दिन आप गए 10 की स्पीड से, यू हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर्स। पहले दिन आप गए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं आपसे पूछूं कितने समय में पहुंच जाओगे, आप बोलोगे 5 घंटे में, क्योंकि आप 10 किलोमीटर तय करते हो 1 घंटे में, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 50 किलोमीटर 5 घंटे में। तो ये रही थी आपकी स्पीड और ये आ गया आपका टाइम। अगले दिन आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं तो यार स्कूल लेट हो गया, आज मैं 10 की स्पीड से नहीं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा 20 की स्पीड से। आपने अपनी स्पीड डबल कर दी। तो जब आप 20 की स्पीड से जा रहे हो ना, तो अब आपको 50 किलोमीटर चलने में लगेंगे 2.5 घंटे। पहले घंटे में 20, अगले घंटे में 20, 40, अगले घंटे में 10, क्योंकि अगला घंटा पूरा कंज्यूम नहीं करना है, तो एक एक घंटा पूरा, एक आधा, तो 2.5 घंटे में पूरा हो गया। वरना आप डिवाइड भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, बट नॉर्मल सी चीज़ है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो तो 50 चलने में 2.5 घंटे लगेंगे। ध्यान से देखो, आपने स्पीड की थी डबल और आपका टाइम क्या हो गया, हाफ। एक चीज डबल करने पे दूसरी हाफ हो जाए, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है, इनवर्सली वाला है, उल्टा। अगर ये उल्टा रिलेशन आप समझ गए तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, एज मल्टीप्लाइड बाय डेज इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ जूल। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, वैसे ही कि आप चॉकलेट वाली एग्जांपल से रिलेट कर लो, मैं दिन के 5 खा रहा हूँ, 10 दिन तक खा सकता हूँ, तो यानी 50 हो गए टोटल चॉकलेट्स। चॉकलेट्स ले लो, जूस ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको बोला कि 40% से इसकी यूजेज बढ़ी है, 40% से, यानी कि पहले अगर आप 100 यूज कर रहे थे तो अब आप 140 कर रहे हो। यही मतलब होता है 40% इंक्रीज होने का। अगर पहले 100 कंज्यूम हो रहा था तो अब 140 हो रहा है। आपने देखा था कि स्पीड जब डबल हुई थी तो टाइम क्या हो गया था, हाफ, यानी उल्टा। सेम चीज, अगर यूजेज 100 से 140 हुई है तो डेज जो है वो 140 से जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे डेज। बस रिलेशन में उल्टा ही करना सिर्फ। अगर ये 100 से 140 किया है तो उसको 140 से 100 कर दो, बस इनवर्स करना है, उल्टा करना है सिर्फ। 0 से 0 कट रहा है और 7 के टेबल से 2 के टेबल से काट लो, 2 7 जा, 2 5 जा, यानी डेज जो है 7 से 5 हो गए। क्या डेज एक्चुअल में 7 है, नो, डेज तो पहले 35 थे। दैट मीन 7 की वैल्यू 35 दी है मेरे को क्वेश्चन में। कितने गुना, 5 गुना, तो 5 का भी 5 गुना, यानी अब चलेगा 25 दिन। मैं फिर से करूंगा ये क्वेश्चन, मुझे पता आपको नहीं समझ आया। मैं एक बेसिक तरीके से भी करूंगा, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच समझनी है आपको। कैसे, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें यूजेज हो, डेज हो, और कोई भी चीज़ की क्वांटिटी हो, कोई भी चीज़ की, जैसे यहाँ जूस की है, कल को पेट्रोल की आ जाएगी, कल को कुछ ऊपर आ जाएगा, चेयर्स टेबल्स कुछ भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आ जाएगा टोटल क्वांटिटी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये रिजल्ट मिलेगा। हमें देखना हमें परसेंटेज किसकी दी है, एक ना एक की पक्का दी होगी, या तो यूजेज में दी होगी या डेज में दी होगी। हमें किसकी दी है, यूजेज ने। बोला कि यूज इंक्रीज हुआ कितने परसेंट से, 40% से। मैंने कहा 40% से बढ़ने का मतलब, अगर पहले 100 था अब 140 कंज्यूम होगा। पहले अगर 100 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा था तो अब 140 होगा। बढ़ने का मतलब यही है। तो मैंने कहा कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, जैसे स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन था, इन दोनों में भी इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब उल्टा। तो ये अगर 100 से 40 हुआ है तो ये 140 से 100 हो जाएगा। आंखें बंद करके लिख देनी है ये बात, बिना दिमाग लगाए कुछ। इनवर्स रिलेशन का यही मतलब होता है कि जो इसका रेशो, उसका रेशो उसका उल्टा कर दिया, उल्टा। फिर मैंने कहा अब ये रेशो फॉर्म में है तो 0 0 काट दो, और 2 के टेबल से काटो, 2 7 जा, 2 5 जा। ये डेज है ना, पहले दिन 7 थे अब दिन 5 हो गए। लेकिन क्या पहले दिन 7 थे, नो, पहले दिन थे 35। पहले जूस चल रहा था 35 दिन तक, जबकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है 7, नो, 35 बनाओ। 7 का 35 कैसे बनेगा, 5 गुना करके, तो 5 गुना किया तो इसको भी 5 गुना करेंगे, यानी कि 25 दिन चलना है जूस सिर्फ। तो आप 25 दिन को टिक कर दो। अगर नॉर्मल मेथड से समझना चाहते हो कि मान लो आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना, फिलहाल आपको ये झंझट फील होगा क्योंकि ये आने वाली एक टाइप है, जब टाइप आएगी तब समझाऊंगा, लेकिन इसका एक बेसिक मेथड भी है। बेसिक अप्रोच देख लो। आप क्या करो, आप जूस लेट कर लो, लेट द क्वांटिटी ऑफ जूस
पी एक्स मत करना, क्योंकि एक्स से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप क्या करो, 35 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 35 का कोई भी मल्टीपल, पूरा 35 भी ले सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ 350 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। एम एल ले लो, लीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लेट करने की बात है ये तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जूस कितना है, 350 मिलीलीटर, 350 ml मेरे पास जूस पड़ा हुआ है, खुद से ज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ ना, तो जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी होती ना वो हम लेट कर सकते हैं। अरिथमेटिक में यही फायदा होता है। पहले मेरा जूस चल रहा था 35 दिन तक, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना, जूस है कितना 350 ml, और कितने दिन तक चल रहा है, 35 दिन तक। जूस है 350 ml और कितने दिन तक चल रहा है, 35 दिन तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो आप बोलोगे 10 ml। पंजा टेंजा। मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितना जूस पी लिया आपने, आप बोलोगे कि मैं एक दिन में पी रहा हूँ जी 10 ml। सही बात है, कि 350 मैंने लिया ही इस हिसाब से था कि रोज का मैं 10 ml पी रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि आपके एक दिन की कंजम्पशन, एक दिन की यूजेज कितनी है, 10 ml। इसी यूजेज को बढ़ा दो, यूजेज बढ़ा दो कितनी, 40% से। आप अभी 10 ml पी रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है 10 ml मत पियो, बढ़ा दो, और बढ़ाओ, और पियो जूस। अब 10 ml नहीं पीना, अब 40% और पीना है, तो यानी कि इसको 40% से बढ़ाना पड़ेगा। किसी चीज को जब 40% से बढ़ाना हो तो उसका 140% निकाला जाता है। ये बात बड़ी गौर से समझ लो, तो अगर 40% से बढ़ाना है तो उसका 140% निकालते हैं, यानी कि 100 में उतना ऐड कर देते हैं। मैं 140% निकाल दूंगा इसका, 10 का। 140 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 40% से कंजम्पशन बढ़ा दी। जब भी बढ़ाने वाला केस हो 100 में उतना ऐड कर दो, जब घटाने वाला केस हो तो 100 से उतना माइनस कर दो। लेट से मैं बोलूँ कि मैं जूस जो है 25% कम पीऊंगा, तो आप 100 में से 25 कम कर देना, आप 75% निकालना उस केस। मैं ये सब चीज़ें फिर से सिखाऊंगा। प्रॉफिट लॉस में यही सब है कि जब गेन होता है तो हम 120% निकालते हैं, जब लॉस होता है तो हम 80% निकालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मान के चलो, फिलहाल चीज़ों को मान के चलो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठेगा। मैं 140% क्यों निकाल रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि यूजेज बड़ी है, बड़ी है तो 100 में ऐड करना होता उतना। 40% से बड़ी है तो 100 में 40 ऐड करो, 140% निकालना है यूजेज का। तो 140/100 इंटू 10, 0 से 0, 0 से 0, यानी अब आप कंज्यूम करोगे 14 ml। जहाँ पहले 10 ml पी रहे थे एक दिन का, अब 10 ना पीते हुए आप 14 ml पियोगे। पर जो बच्चों को परसेंटेज की नॉलेज है उनको पता है कि 10 का जो 40% होता है वो 4 ml होता है। 10 का 40% 4 ml होता है, तो वो 4 ml बढ़ा देंगे 10 में, तो 10 और 4 14 ml। यानी 10%, 20%, 30%, 40% माइंड में निकालना आना चाहिए, वरना ये 140% वाली अप्रोच तो है ही है। मैं 140 वाली क्यों प्रेफर करता हूँ कि 40 निकाल के ऐड भी करना पड़ेगा ना। सपोज अगर मैं सिर्फ 40% निकालूं, लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ किसी चीज़ का 40% निकाल रहा हूँ, तो 10 का ही निकाल रहा हूँ, वो तो 14 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा ही आएगा। 0 से 0, 0 से 0, वो तो 4 आएगा, लेकिन वो 4 फिर 10 में ऐड भी करना पड़ेगा। ये तो मैंने सिर्फ 40% निकाला ना, जितना बढ़ाया है, जितना बढ़ाया है वो उसमें ऐड करोगे तभी तो नई कंजम्पशन आएगी आपकी। ऐड के चक्कर से बचने के लिए हम एक स्टेप खाने के लिए 140% निकाल देते हैं सीधा। तो जूस माना हुआ है मैंने 350 ml, पहले मैं पी रहा था 10 ml पर डे, और अब मैं पी रहा हूँ 14 ml पर डे। जब मैं पी रहा था 10 ml पर डे तब चल रहा था 35 डेज तक, तो अब कितने दिन तक चलेगा, आप बोलोगे 350 से डिवाइड कर लो, 7 टू ज़ा 750 ज़ा, 2 1 ज़ा 225 ज़ा, 25 दिन चलेगा। ऐसे भी कर सकते हो। देखो डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 350 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, कंजम्पशन से डिवाइड करूं, तभी तो डेज निकलेंगे। इतनी टोटल क्वांटिटी है उसको कंजम्पशन से डिवाइड करो तभी तो डेज निकलते हैं। जैसे टोटल क्वांटिटी मान लो आपके पास 10 बिस्कुट है, सिर्फ 10 बिस्कुट, और आपकी कंजम्पशन है 2 बिस्किट्स पर डे। 10 आपके पास सारे सारे पड़े हुए हैं और आप रोज के 2 खाते हो, 5 दिन नहीं चलेंगे, क्या आपने 10 को 2 से डिवाइड नहीं किया। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इनवर्स रिलेशन से करना कितना आसान है, सोचो। क्या आपने देखा 40% है, आपने कहा कि ये 100 से 140 हो रहा है, तो वो 140 से 100 होगा, 0 0 काट दिया, 2 7 जा 2 5 जा, आपने बोला 7 की वैल्यू क्वेश्चन 35 दी हुई है, यानी कि गुना 5, तो इसको भी करो गुना 5, 25 दिन आंसर।
ये चीज़ें कब हो पाएंगी जब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि इन्वर्स कहाँ है कहाँ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा तो इतनी जल्दी नहीं होता। अगेन मैं इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेसिक वाले, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना। जैसे ये देख लो, कह रहा है इफ ए अर्न्स 25%, इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी। ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा कमाता है। ये रहा ए, ये रहा बी। ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी अगर बी 100 कमाता है ना तो ए 125 कमाता होगा। 25% ज़्यादा का यही मतलब होता है ना कि अगर वो 100 कमाएगा तो ये 125 कमाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए। डज आ गया तो यहाँ एस नहीं आएगा। ए जो है वो बी से 25% ज्यादा कमा रहा है, पूछ रहे बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम कमा रहा है। बच्चों को लगता है अगर वो 25% ज्यादा कमा रहा है तो वो 25% कम कमा रहा होगा, तो 25% आई गेस ऑप्शन में भी है, लेकिन ये आंसर कभी भी नहीं होता। अब इस चीज को समझते हैं क्यों नहीं आंसर होता, ध्यान से समझना इस बात को। क्वेश्चन भूल जाओ, पहले ये ध्यान से समझना कि ये बराबर क्यों नहीं होते, कि अगर एक चीज दूसरे से 10% बड़ी है तो दूसरी चीज से 10% नहीं है। देखो मैं आपसे पूछूं कि जो 110 है क्या वो 100 से 10% ज्यादा है, आप बोलोगे यस। 110 जो है वो 100 से 10% बड़ा है। लेकिन जब मैं आपसे उल्टा पूछूं कि क्या 100 जो है वो 110 से 10% कम है, आप बोलोगे नो। कैसे? क्योंकि अब इससे 10% कम होने का मतलब कि 11 कम होना चाहिए, यानी अगर यहाँ 99 हो तो वो 10% कम होगा। जब ज्यादा देखना था तो इससे देखना था ना, 100 से 10% ज्यादा, बेस किसको माना 100 को। अब आपने उल्टा देखना है, 110 से 10% कम, 110 का 10% 11 होता है, यानी अब 11 कम होगा तो बराबरी वाली बात बनेगी, तो ये तो वैल्यू ही बदल गई, इधर 100 है इधर 99 है। यानी कि अगर एक चीज को पहले 10% बढ़ाया और फिर से उसको 10% घटाया तो बराबरी वाली बात नहीं होती। थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन एक एफर्ट और लगाते हैं। चलो 100 ही लेते हैं और 100 को बढ़ाते हैं 25% से। आप कहेंगे कि 125 पे पहुंच जाएंगे हम। अब अगर मैं 125 को वापस 25% घटाऊं ना तो मैं 100 पे नहीं पहुंचूंगा। 125 को वापस अगर 25% से घटाऊं तो 100 नहीं आएगा। चेक कर लो 25% निकाल के 125 का। यानी कि 31.25 कम करने पड़ेंगे। तो जब 125 में से 31.25 कम करोगे तो वैल्यू 100 से छोटी नहीं होगी, वैल्यू ऑब्वियसली 100 से छोटी होगी, 100 तो रहा ही नहीं। यानी कि किसी चीज को 25% से बढ़ाया और बढ़ाने के बाद वापस 25% से घटा दिया तो आप इनिशियल वैल्यू पे नहीं आओगे, ये परसेंटेज बदल जाती है। फिर से देखो, 100 से 125 जब हुआ तो तब तो 25% से बढ़ाया था, लेकिन अगर वापस 100 पे आना है ना, इस बार 20% से घटाना पड़ेगा। 25% से बढ़ी हुई चीज को 20% से घटाओ तो बराबर हो जाएगा, देखना बराबर हो जाएगा, इसका 20% निकाल दो। जीरो से जीरो गया, 2 वन जा 2 फाइव जा 5 वन जा 5 25 जा, यानी 25 कम होंगे और 125 में से 25 कम होंगे तो वापस कितने पे आ जाओगे, 100 पे आ जाओगे। ध्यान रखना दोनों परसेंटेजेस कभी बराबर नहीं होती, कभी भी बराबर नहीं होती। एक को अगर बढ़ाया है दूसरे को उतना घटाने पे वो चीज़ नहीं मिलती, किसी और परसेंटेज से घटाना पड़ता है उसको। सेम लॉजिक यहाँ, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से 25% कम नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये कंफ्यूजन दूर करो पहले अपने माइंड से कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि अगर एक चीज दूसरे से 25% ज्यादा है तो दूसरी 25% कम नहीं होती। ए अर्न्स 25% मोर देन बी, ये बात लिख दी हमने। अब उल्टा सोचना है, अब पूछा देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए। बी ए से कितना कम कमाता है, बी ए से कितना कम कमाता है, ए से, यानी ए डिनोमिनेटर में। और याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी कम ज्यादा पूछा हो तो ऊपर डिफरेंस इनटू 100।
देखो बेसिक में चीज़ें बताऊंगा ना, ये बड़ी जगह काम आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या छोटी छोटी बातों के पीछे टाइम वेस्ट कर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ी बड़ी फील होंगी। देखो न्यूमेरिकली तो दोनों में 25 का ही फर्क है। आपकी जेब में 125 रुपये पड़े हैं, मेरी जेब में 100 रुपये पड़ा है, तो न्यूमेरिकली तो 25 का ही फर्क है। आप बोलोगे मेरे पास 25 रुपये ज़्यादा है, मैं बोलूंगा मेरे पास 25 रुपये कम है। रुपये में तो फर्क बराबर होता है, परसेंटेज में फर्क बराबर नहीं होता। रुपीज़ में तो 25 का ही फर्क है, अगर रुपीज़ में ही बात करनी हो तो। लेकिन परसेंटेज पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ परसेंटेज का देखना है, हाउ मच परसेंट। तो याद रखो, किससे कंपेयर किया जा रहा है वो डिनोमिनेटर में। और जब भी कम ज़्यादा वाला क्वेश्चन हो, मोर लेस ग्रेटर मच जो भी वर्ड यूज़ किए हो, जब भी कम ज़्यादा वाला क्वेश्चन हो तो ऊपर डिफरेंस। तो डिफरेंस तो 25 का ही है इन दोनों में, तो डिफरेंस की जगह 25 आ जाएगा, बटे ए की वैल्यू 125 इंटू 100। 25 वन ज़ा, 25 फाइव ज़ा, 5 वन ज़ा, 5 20 ज़ा, यानी 20%। 20% इस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ दो बातें सीखी। पहली कि सेम आंसर कभी भी नहीं होता। एक क्वांटिटी को 10% से बढ़ाया और दूसरी क्वांटिटी को 10% से घटा दिया तो आप सेम चीज़ पे नहीं पहुंचोगे, कुछ और आ जाएगी वो। अगर सेम पे पहुंचना है तो परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये अगर 25% ज़्यादा कमाता है ए, तो बी 25% कम नहीं कमाता। ये आपको ध्यान में रख लेनी है ये बात, कि अगर एक 25% ज़्यादा तो दूसरी 25% कम नहीं हो सकती। अब फिर निकालना कैसे, अगर कम ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे? ऊपर डिफरेंस, नीचे जिससे कंपेयर हो रहा है। कंपेयर किससे हो रहा है जी? हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए। ए से बी कितना कम कमाता है, ए से। ए नीचे, ऊपर डिफरेंस इंटू 100। बहुत एफर्ट लगा दिया इस क्वेश्चन के पीछे, इतना रिक्वायर्ड नहीं था इसके लिए। तो अगर फिर भी समझना है तो यार थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आना चाहिए। तो कुछ नहीं है कि बच्चे का दिमाग कम होता है कुछ, बस ये है कि कईयों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए आया हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि मेरा मोटिव है कि यार मैथ सभी को आया अब। क्योंकि मैंने देखा है कि डर है एक मैथ का, वो जो एम है वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। क्या कह रहे हैं जी? कि एक क्लास है, उसमें बच्चों का जो नंबर है वो 20% से बढ़ गया। बच्चों का नंबर 20% से बढ़ गया, एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। स्टार्टिंग में कितने थे मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग में बच्चे कितने थे आई डोंट नो। ने बोला जितने भी थे वो 20% से बढ़ गए, और अब की बार कितने आ चुके हैं, 60 हो चुके हैं। 66 इज द एक्चुअल नंबर। यानी कि अब क्लास में 66 है, बढ़ने के बाद। बढ़ने से पहले कितने थे नहीं पता, वही पूछा है। इनिशियली कितने थे, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, बढ़ने से पहले। तो बढ़ने से पहले हमें पता ही नहीं है कितने थे, एक्स मान लो। लेट द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। स्टार्टिंग में मान लिया कि एक्स स्टूडेंट्स थे। अब कह रहा है कि वो जो जितने भी थे वो 20% से बढ़ गए। एक चीज याद रखो, जब भी बढ़ गए तो 100 में उतना ऐड करना है, यानी 120% निकालना है एक्स का। ये बात अगर आप ध्यान में रखते जाओगे ना, बहुत फायदा होगा। कि सीधा 120%, ये नहीं कि हम जितने थे उसमें 20% ऐड करेंगे, ऐड वाला स्टेप हटाओ। बढ़े हैं तो 120%, घटे हैं तो 80%। यानी 100 में उतना प्लस कर दो और उतना माइनस कर दो, बढ़ने घटने की डिपेंडेंसी पे। बढ़े हैं तो प्लस, घटे हैं तो माइनस। तो इंक्रीज्ड वर्ड से साफ साफ पता चल रहा है कि बढ़े हैं, तो मैंने 100 में 20 ऐड किया, 120% निकाल रहा हूँ एक्स का। से निकलेगा क्या, नए बच्चे। पुराने वाले बढ़ा दिए, पुराने जितने भी थे 50-60 मुझे नहीं पता, जितने भी थे अगर मैंने उसको बढ़ा दिया तो अब नए वाले पता चल गए कितने, तो नए वाले 66 है, यानी कि बराबर 66। पुराने वालों को बढ़ा दिया, नए वाले बन गए। 0 से 0, 2 6 5 जा, आमने सामने चीज़ें कट जाती हैं, इज इक्वल टू के 6 1 जा, 6 11 जा, एक्स बराबर 50। क्योंकि ये 5 वहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 11 पंजे 55। ये रहा आपका सी ऑप्शन। बहुत देर बाद इन अप्रोचेज से क्वेश्चन कर रहा हूँ, वरना मैं एक्स मान के क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन, या बिगिनिंग में कह सकते हैं कि
बच्चे को स्टार्टिंग में एक्स मान के ही मजा आता है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लिया, वरना मैं सिर्फ 20% की हेल्प से विद इन सेकेंड्स कर, विद इन सेकेंड्स। खैर ये मेथड भी आना बहुत जरूरी है। ऐसे मतलब ये मत समझना कि इस मेथड की इंपॉर्टेंस नहीं है, छोटी क्लासों में ऐसे ही सीखते थे। तो इनिशियली एक्स मान लिए, 20% से बढ़ाया था तो 120% निकाल दिया, और बराबर 66 क्यों लिखा कि भाई अगर पुराने बच्चों को बढ़ा दिया तो वो नए वाले बच्चे बन गए ना, नई स्ट्रेंथ बन गई। अब वो पुराने जितने थोड़ी रहे, पहले 50 थे 55 थे जितने भी थे, अब बढ़ने के बाद 66 हुए हैं ना, तो बढ़ने के बाद 66 हुए तो 66 के बराबर इक्वेट करेंगे और नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ये 5 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 11 गुना 5 55। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से करूंगा अपने तरीके से, जैसे अपने तरीके क्या, मैंने नहीं बनाया यार, बने हुए हैं, अपना बोलना बड़ा बेकार लगता है। परसेंटेज का यूज करके कैसे क्वेश्चन करना है, जो चीज आपको सीखनी है बेसिकली मेरे से, कि हमने देखा कि क्वेश्चन में 20% है, सीधा 20% हम जानते हैं 1/5 होता है, जो नहीं जानते वो ऐसे 1/5 बना लो। 20% मतलब 1/5। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि परसेंटेज की फ्रैक्शंस बनती हैं, ये फ्रैक्शंस हमें दिमाग में होनी चाहिए। 20% मतलब 1/5, और इंक्रीज का मतलब होता है कि अगर पहले 5 था, अब 5 में ये एक बढ़ जाएगा, तो 5 + 1 यानी अब 6 हो जाएगा। ये चीज नहीं समझ आई आपको, फिर देखो एक बार। 20% मीन्स 1/5, इतना पता है आपको। अब आपको ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है। 20% 1/5 तो ठीक है, क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, कैसे करना है देखो। 20% का मतलब तो समझ गए हम। अब क्या वर्ड यूज हुआ है, इंक्रीज, यानी कि बढ़नी चाहिए चीज। हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर होती है इनिशियल, इनिशियल वैल्यू, यानी कि पहले वाली वैल्यू तो आपको 5 माननी है। और जो न्यूमिनेटर में लिखा होगा ना, वो इंक्रीज वाले केस में प्लस होगा, डिक्रीज वाले केस में माइनस होगा। नॉर्मल लॉजिक, इंक्रीज मीन्स प्लस, डिक्रीज मीन्स माइनस। जैसे 20% से कोई चीज इंक्रीज होती है तो मैं 20 ऐड कर देता हूँ, 25% से कोई चीज डिक्रीज होती है तो मैं 25 कम कर देता हूँ। सेम लॉजिक यहाँ मैं बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मान लो इनिशियल वैल्यू, और जो भी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो इंक्रीज वाले केस में ऐड होगा, डिक्रीज वाले केस में माइनस होगा। क्योंकि हमारा इंक्रीज वाला केस है तो ये 1 उसमें प्लस होगा, यानी नई वैल्यू आ जाएगी 6। यानी पहले बच्चे अगर 5 थे तो अब बच्चे कितने हैं, 6। ये इनिशियल वाले, ये अब वाले, मैं लिख देता हूँ, ये इनिशियल वाले निकले और ये नाउ वाले, अभी वाले। अभी वाले क्वेश्चन में दिए हुए हैं 66, क्वेश्चन में दिए है ना 66, जबकि मुझे कितने दिख रहे हैं, 6। तो 6 का क्या बनाओ, 66 बनाओ। 6 का 66 कैसे बनेगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 66 बने, आप बोलोगे 11 से, तो बस इसको भी 11 से कर दो, 55 आंसर। इसके लिए मेरे को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, 20% देखा क्वेश्चन में, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज है, 1/5 यानी 5 पे 1 का इंक्रीज, यानी वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 6। यानी अगर पहले बच्चे 5 थे तो अब बच्चे कितने हो जाएंगे, 6। अब वाले बच्चे 6 नहीं दिए हुए, 66 दिए हुए हैं। 6 की वैल्यू 66, कितने गुना, 11 गुना, यानी पहले जो 5 है उसको भी 11 गुना कर दो, 55 आंसर। विदाउट यूजिंग एनी पेन। तो आपको दोनों तरीके सीखने हैं। ये वाला बहुत जरूरी है जो अभी बताया, एक्स वाला तो है ही है, वो तो हमेशा से था, बट वो कम्पिटिटिव में इतनी हेल्प नहीं करता। दोनों सीखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 12th वाले के लिए मैंने ज़्यादा एफर्ट लगा दिया शायद, लेकिन समझना ज़रूरी है वो। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं कि 6.25% और 12.5% किसके बराबर होता है, तो आप देख के कर लोगे कि 6.25% बोले तो 1/16, इसका 1600 का, और 12.5% मतलब 1/8, इसका 800 का। 16 से काटोगे 100 बार कटेगा, 8 से काटोगे 100 बार कटेगा, 100 + 100 200 आंसर। लेकिन अगर वैल्यूज़ नहीं याद की अभी तक, बेसिक से भी कर देंगे। 6 1/4% मान लो आपको नहीं याद है, 1/16, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेंगे। क्या बनता है ये, 6 चौक 24 और 1 25/4%, यानी कि 25/4 गुना 100,
100 कहाँ से आया आप जानते हो, परसेंटेज की साइन हटेगी, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, यानी कि 1/16, 4 चौक 16 ही होता है। तो याद रखोगे तो ये कुछ सेकंड्स बचा पाओगे पेपर में, वरना ये कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे। सेम चीज़ 12.5 का भी बताया था मैंने। 12 दूनी 24 और 1 25/2%, यानी कि 25/2 गुना 100, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा बराबर 1/8। परसेंटेजेस की फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बचेगा आपका। और आप सीधा बोलोगे कि मेरे को इसकी जगह 1/16 दिख रहा है, मेरे को इसकी जगह 1/8 दिख रहा है, सीधा काट दोगे 16 से 100 बार, 8 से 100 बार, 100 + 100 200 आंसर लगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 84, कुछ नंबर था हमें नहीं पता, वो इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कितने से, 84 से। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ा, इट बिकेम या बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ। इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ। वो जो भी नंबर था वो खुद का कितने गुना हो गया, 107% बन गया वो। यानी कि ये जो जितनी भी चीज़ लिखी है इसका ये मतलब है कि लेट्स से वो नंबर था x, तो मैंने बढ़ा दिया 84 से, नॉर्मल कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। नंबर था x, उसको इंक्रीज किया 84 से, इंक्रीज यानी कि प्लस, कितने से किया 84 से, तो वो बन क्या गया, वो खुद का 107% बन गया, खुद का। खुद तो वो x ही था पहले, तो x का ही 107% बनेगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला x उठा के उधर भेज दिया मैंने, माइनस का जाएगा, 100 एलसीएम आएगा, पर बचेगा 107x माइनस 100x, 84 तो है ही, ये वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 84 इंटू 100, और 107x में से 100x गए यानी कि 7x, 7 वन ज़ा 7 12 ज़ा, x बराबर 1200, 1200 इज योर आंसर। ऐसे करके कोई मज़ा नहीं आता यार, तो मेरे को फील नहीं आती सच में, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के हो जाएगा, अब कैसे होगा वो भी बताना ज़रूरी है मेरे को। दोनों मेथड चलेंगे मेरे, बेसिक उनके लिए शुरू कर रहे हैं, और एडवांस उनके लिए जो पहले से खिलाड़ी हैं। ऐसे तो आपको आना ही चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है ना, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे किया कि अ नंबर increased by 84 it becomes what 107% ऑफ इटसेल्फ यानी कि ये परसेंटेज की साइन हटाई, नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ना भी डालो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एक्स भेजा उस साइड, जो चीज़ यहाँ प्लस की होती है उस साइड जाके माइनस की हो जाती है। एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आ गया, इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 107 में से 100x गए 7x, 7 वन ज़ा 7 12 ज़ा, x आ गया 1200। अब देखते हैं इसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते थे। अच्छा तरीका यानी कि जो एग्जाम में अप्लाई करना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मेरे को समझ आया कि मैंने कितना बढ़ाया 84, और फर्क क्या पड़ा कि वो 107% बन गया। तो ध्यान से समझो, कोई भी चीज़ खुद में कितने परसेंट होती है, 100%। कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो बदल के कितनी होगी, 107% हो गई। नंबर जो भी था स्टार्टिंग में वो 100% तो रहेगा ही, खुद में कोई भी चीज़ 100% होती है। कोई भी चीज़, नंबर, कुछ इज ऑलवेज 100%, और फ्रैक्शन में 1, परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन में 1, तो कितना हो गया वो 107% हो गया। मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 7%। परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, 7% का, जबकि न्यूमेरिकली कितना इंक्रीज हुआ, 84 का। न्यूमेरिकली मतलब होता है वैल्यू में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज में तो 7% का दिख रहा है, वैल्यू में कितना हुआ, 84 का। यानी कि ये दोनों सिनोनिमस है। चाहे मैं बोलूँ कि मेरा नंबर 7% से बढ़ा, चाहे मैं बोलूँ मेरा नंबर 84 से बढ़ा, बात तो एक ही है, यानी कि 7% ही 84 के बराबर है। 7 वन ज़ा 7 12 ज़ा, यानी 1% की वैल्यू 12।
और खुद खुद में पूछा था नंबर कितना स्टार्टिंग में तो 100% होता है, तो 2 0 यहाँ, तो यहाँ 1200 आंसर। क्या किया मैंने कहा खुद में कोई भी चीज़ 100% होती है। हमने कहा ठीक है, नंबर को स्टार्टिंग में 100% मान लो। क्वेश्चन कह रहा है कि वो 107% हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया, ठीक है। जबकि न्यूमेरिकली कितना बढ़ा, 84, यानी 7% ही 84 है। यही 7% तो रिस्पॉन्सिबल है उस 84 के लिए, या 84 की वजह से ही 7% बढ़ा है। एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही बात है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। 7 से काटा 12 बार कट गया, तो 7 10 70, 11 77, 12 84। 7 का टेबल तो आपको आता ही होगा, 7 से 12 बार काट दिया। अब 1% की वैल्यू आ गई 12, मुझे एक की चाहिए ही नहीं है। मेरे को पूछा नंबर क्या था, तो नंबर तो भाई 100% था ना, ये तो नंबर है शुरुआत वाला, और ये नंबर है नया वाला। शुरुआत वाला पूछा हुआ है तो 100% की वैल्यू बतानी है, बता दीजिए 1200। क्योंकि एक की पता हो 100 की निकालनी हो तो 2 जीरो लगाने होते हैं, यहाँ भी लगा दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन बहुत छोटा क्वेश्चन, 7th क्लास की बुक से लिया मैंने ये, क्योंकि आपको स्टार्ट तो उन्हीं चैप्टर से करना है जो 7th 8th में दिए हैं। 7th 8th में एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक आपको अगर स्टार्ट करना है ना, बिल्कुल जिनका बिल्कुल जीरो है मैथ में, उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको 7th या 8th की बुक उठानी है जिसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर हो और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हो। इन्हीं दोनों चैप्टर्स में आपको रेशो के क्वेश्चन मिल जाएंगे, परसेंटेज के मिल जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के मिल जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। डायरेक्टली आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं मिलेगा उन बुक्स में, ये ध्यान रखना। सीबीएसई की उठा लो, स्टेट बोर्ड की उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, कुछ उठा लो, यहाँ पियर्सन पब्लिकेशन की उठा लो, कोई बुक उठा लो 7th 8th की, और ये दो चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करो। जिस क्वेश्चन में अटकते हो मेरे को भेजो। और जो पढ़ने में खुद को ठीक मानते हैं, देखो खुद की इवैल्यूएशन होती है माइंड में, आपको पता होता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो अगर आप ठीक हो, आपको लग रहा है कि ये लेवल बहुत छोटा है, आपको फील हो रहा होगा जिनका अच्छा मैथ है कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये कोई छोटे बच्चों का 7th क्लास का चैप्टर चल रहा है क्या, उनके लिए मैं बता दूं उनको कौन सी बुक लेनी है। उनको लेनी है किरण पब्लिकेशन की। आती है कुछ ऐसे 10,500 प्लस करके, अभी शायद 11,000 कुछ चल रहा होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक है ये, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। स्टैंडर्ड बुक उठानी है आपको, ये छोटी मोटी बुक्स नहीं उठानी जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आती है। ये क्वेश्चन जब तक मैं बात कर रहा था तब तक आपने कर दिया होगा। यहाँ एक गलती है कि 5.6 के आगे केजी होना चाहिए, तभी क्वेश्चन ये बनेगा। क्या पूछ रहा है जी, व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 केजी इज 140 ग्राम्स। ऑफ के बाद जो भी वर्ड लिखा हो वो डिनोमिनेटर में, ऑफ के बाद 5.6 केजी लिखा है वो डिनोमिनेटर में, और जो दूसरी चीज़ है वो न्यूमिनेटर में जो इज के बाद लिखी हो, तो वो तो 140 है, वो तो 140 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दो, वो ग्राम में है वो किलोग्राम में है, यूनिट्स मस्ट बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ तो दोनों को किलोग्राम में चेंज कर लो, यहाँ तो दोनों को ग्राम में चेंज कर लो। ग्राम में चेंज करना आसान होता है 1000 से मल्टीप्लाई करके। जब 5.6 को 1000 से करोगे तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 50/10 2000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 50 100 ग्राम्स। आप यहाँ 5600 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 14 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, 4 बार कट रहा है, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, 7 से काट लो। और 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 5/2, यानी कि 2.5%। बहुत छोटी चीज़ थी ये, 140 ग्राम्स। तो 5500 ग्राम का कितना है, कितना परसेंट है, परसेंटेज में पूछा। तो जो पूछा होता है वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे। जिससे कंपैरिजन होता है वो कैसे पता चलता है, वो ऑफ के बाद लिखा होता है। तो ऑफ का मतलब होता है का। 140 ग्राम 5.6 केजी का कितना परसेंट है, तो 5.6 केजी नहीं रखना उसको, उसको ग्राम में चेंज कर लेना। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल जब हटेगा तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक ही जीरो आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ आपको, सोचो कि कौन सी ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, इतने लेवल नीचे तक नहीं जाता हूँ, और कोई टीचर भी नहीं जाता, मैं सच बता रहा हूँ।
लेकिन अगर एफर्ट हो रहे हैं तो मेरे को रिवॉर्ड चाहिए आपसे। आप अच्छा करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज मेरे को एक मैसेज आया कि मेरा एक स्टूडेंट पीडी कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया, तो बहुत खुशी होती है जब कोई अपना स्टूडेंट अच्छा करता है। एक जेकेपीएसआई में स्टूडेंट था जिसके 118 मार्क्स थे, वो मेरा स्टूडेंट था, हिमांशु नाम है उसका। तो जब खुद के स्टूडेंट्स खुद को आउट परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से ज़्यादा कैसे ले आए, टीचर से अच्छा करे ना उसका स्टूडेंट, टीचर बहुत खुश होता है जो अच्छा टीचर हो। जेलसी फैक्टर नहीं होता टीचर्स में। आप अच्छा करोगे ऑटोमेटिकली मेरे लिए अच्छी चीज़ है। ये देखो ये कमाल का क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक ट्राई तो आप खुद मारो यार, एक ट्राई इसको मारो। अगर इसको आप बना पाए तो मतलब आप क्वेश्चन सोच पाते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि बेसिक में तो मैं मुश्किल डालूंगा ही नहीं अभी कुछ भी। देखो क्या कह रहा है, इफ द वर्ड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं होगा, फोटोग्राफ होगा यार ये, नहीं तो बनेगा नहीं है। काम करो फोटोग्राफ कर लो, फोटोग्राफी से क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। फोटोग्राफ के स्पेलिंग नॉर्मली यही होते हैं। कह रहा है कि अगर इसको स्पेल करो एफ से, किसकी जगह, पीएच की जगह, यानी जहां जहां पीएच है वहां एफ डाल दो। यहाँ भी पीएच दिख रहा है, यहाँ भी पीएच दिख रहा है। कह रहा है फोटोग्राफ की स्पेलिंग ये लिखो। तो कितने परसेंट की रिडक्शन हुई नंबर ऑफ लेटर्स में, यानी कितने लेटर्स कम हो गए वो परसेंटेज में बताओ। तो ध्यान से देखो, क्या दो लेटर्स का फर्क नहीं पड़ रहा। पहले कितने लेटर थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब ऑब्वियस सी बात है 8 रह गए होंगे, गिन लो। एक, दो, चार, पाँच, 8। पहले फोटोग्राफ लिखा जा रहा था 10 लेटर्स की हेल्प से, अब लिखा गया 8 लेटर्स की हेल्प से। कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ। जब भी परसेंटेज रिडक्शन पूछा हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर क्या आता है, डिफरेंस। नीचे आती है बेस वैल्यू, यानी कि जिससे भी कम हुआ है। देखो पहले 10 थे अब 8 है, तो 10 से 2 कम हुए ना, 8 से तो नहीं 2 कम हुए। 8 से 2 कम हुए होते तो 6 हो गए होते। तो 10 लेटर से 8 लेटर पे आए हो ना आप, 10 से 2 की कमी आई है ना, तो रिडक्शन तो ही 2 की, यानी डिफरेंस की जगह तो 2 लिख दो। डिफरेंस की जगह तो 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, और इंटू 100 तो आना ही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20%। तो लेटर्स में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ, 20% का रिडक्शन हुआ। ओरली हो जाता है। आपने फोटोग्राफ में लेटर्स गिनने हैं कितने हैं, 10, और पीएच की जगह एफ करना है, तो यानी कि 2 की जगह एक लेटर यूज हो रहा है, तो ऐसा 2 बार होगा, स्टार्टिंग में भी होगा एंड में भी होगा। तो 2 लेटर्स की कमी आ जाएगी। पहले 10 लेटर थे अब 8 है, यानी 2 की कमी कितने से, 10 से। परसेंटेज रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि कमी, घटना। कितना घटा, 2 घटा, कितने से, 10 से। कोई चीज अगर 10 से 8 हुई है तो भाई साहब 2 ही घटी है, लेकिन कितने से, 10 से, ना कि 8 से। तो जिससे घटी है वो नीचे, किससे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपैरिजन जब भी होता है तो जिससे भी होता है वो नीचे आता है हमेशा डिनोमिनेटर। ये चीज समझनी है आपको, यही पेपर में गलतियां होती हैं कि कोई बच्चा हो सकता है वो रिडक्शन तो 2 की करे लेकिन नीचे 8 लिख दे, तो उसका आंसर आ जाएगा 25%। और 25% क्या पता ऑप्शन में दे दिया हो, दे दिया हुआ 25% भी ऑप्शन में, गलती हो जाएगी ना वहाँ एग्जाम में। यही ध्यान रखना होता है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो या परसेंटेज रिडक्शन हुआ हो तो आपको हमेशा दिमाग में क्वेश्चन करना है कि अगर इंक्रीज हुआ है तो कितने से हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो कितने से हुआ है, कितने से। 10 से कोई चीज 8 हुई है तो 2 कम हुई है, लेकिन कितने से, 10 से, 8 से नहीं। 8 से हुई होती तो 6 हो जाती, 10 से हुई है। तो ये जो 16 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई गेस आपका यहाँ तक बेस अच्छा बन गया होगा। अगर आप ये 16 क्वेश्चन एक बार फिर कर लोगे एक ही गो में, मतलब मुश्किल से 30-32 मिनट में आपसे ये 16 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं एक बार बैठे हुए, तो यू आर गुड टू गो इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में आप टाइप वाइज प्रोसीड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन लाऊंगा। तो एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखना होता है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो मैं 3 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। वरना मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, एक ही क्लास में तीनों चीज़ें पढ़ा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा।
बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँगा जी। मैंने बोला है आपके साथ वादा किया हुआ है कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत और हाई लेवल तक। और हाई लेवल वो नहीं कैट वाला, जो एग्ज़ाम में ही नहीं आना वो क्यों करेंगे हम? वो हाई लेवल जो एग्ज़ाम में एक्चुअल में दिखता है। बेमतलब के क्वेश्चन नहीं करने हैं, बैंक पीओ वाले करने बैठ जाएँगे हम। देखो अगर आप तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो तब आपको वो चीज़ चाहिए। बट अगर आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम लाइक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएलडब्ल्यू की कर रहे हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की कर रहे हो, इन एग्ज़ाम्स के बारे में सोचो ना कि यहाँ क्या लेवल हो सकता है? उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। कैट की कर रहे हो तो फिर उस लिमिट तक जाना है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सीड ना हो जाए। थोड़ा बहुत एक्सीड करना अच्छा रहता है। जैसे अगर 1600 मीटर की दौड़ की तैयारी करनी हो, तो प्रैक्टिस 1600 की नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी 2000 मीटर की। एग्ज़ाम में थोड़ा कम परफ़ॉर्म होता है, ये सब जानते हैं। वहाँ प्रेशर मारता है थोड़ा-सा। तो तैयारी थोड़ी-सी ज़्यादा करनी है, लेकिन थोड़ी-सी। ये नहीं कि 1600 के लिए आप 3000 बैठ के कर रहे हो। नो, इतना ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जितना मेरे को नेसेसरी लगता है वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। लेकिन बेसिक ये 16 क्वेश्चन जान है इस चैप्टर की, उसके बाद टाइप वाइज़ पढ़ेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर से। तो तब तक के लिए मेहनत करें, ख्याल रखें अपना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इट्स गुड बाय टिल देन।